प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 8.2। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य के साथ साथ उस पर कुछ खर्चा भी हुआ है जो मरम्मत पर खर्च कर दिया। हमने खरीदा है और खरीदने के पश्चात उसकी मरम्मत करवाई है, अर्थात उसमें कोई न कोई कमी होगी, उस कमी को हमने पूरा कर दिया। तो मरम्मत वाला खर्च भी उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसके अलावा अन्य जो भी खर्च होगा वो सारा खर्च उसी में जोड़ना पड़ता है। लिखिए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 15,500 रुपये। मरम्मत पर खर्च कर दिए, वो थे 450 रुपये। मरम्मत का खर्च और क्रय मूल्य दोनों कुल क्रय मूल्य के अंतर्गत आ जाएंगे। वस्तु का कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य के लिए 15,500 रुपये प्लस 450 रुपये। इन सभी को जोड़ेंगे 15,500 और 450 होगा 15,950 रुपये। ये वस्तु का कुल क्रय मूल्य आ गया। हमें लाभ हो रहा है, लाभ बराबर 15%। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना है। हमारे पास दो नियम हैं, या तो हम चूंकि इसलिए का प्रयोग करके एक एक नियम से हल कर देंगे, या फिर हम सूत्र की सहायता से हल कर देंगे। हम सूत्र की सहायता से हल करें तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के लिए सूत्र होता है 100 प्लस लाभ। यदि लाभ है तो लाभ लिखते हैं, हानि है तो हानि लिखते हैं। हानि के लिए हमेशा घटाना पड़ता है और लाभ के लिए हमेशा जोड़ना पड़ता है, बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। इसके सापेक्ष हम इसे हल करेंगे। 100 के स्थान पर 100, लाभ के स्थान पर 15 बटा 100 और गुणा 15,950। इन्हें आगे हल करके 100 प्लस 15 115 बटा 100 गुणा 15,950। एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे। उसके बाद में यहाँ हर में 10 है और अंश में इकाई अंक 5। 5 और इकाई अंक यदि किन्हीं संख्याओं के होते हैं तो आपस में वो 5 से कट सकते हैं। 5 से ये 10 कटेगा 2 बार और 115 को काट सकते हैं हम 23 बार, बराबर 23 गुणा 1595। नीचे बचा हुआ है 2, इस 2 का हमें भाग देना होगा। हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। 5 × 15 9 × 27 और 1 28 15 × 45 और 2 47 1595 यानी कि 3,190। 5 8 6 6 और ये 3 और इनमें हमें भाग देना है 2 का।
गणना के पदों को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 18,342 रुपये और 50 पैसे प्राप्त होता है। पॉइंट 5 को 50 लिखा जा सकता है, यानी 18,342 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वीसीआर और टीवी में प्रत्येक का, वीसीआर और टीवी में प्रत्येक का क्रय मूल्य 8,000 रुपये। प्रत्येक का क्रय मूल्य दिया गया, इसका अर्थ है टीवी को भी 8,000 रुपये में खरीदा और वीसीआर को भी 8,000 रुपये में खरीदा। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। टीवी पर लाभ बराबर 4%, टीवी पर लाभ तो 8% है, 8%, और वीसीआर पर हानि, वीसीआर पर हानि बराबर 4%। हमें संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत, संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत जो ज्ञात करना होगा। पहले हम वीसीआर के लिए ज्ञात कर लेते हैं। वीसीआर के लिए क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हानि बराबर 4% और विक्रय मूल्य बराबर, अभी ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य के लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 100, क्योंकि हानि हो रही है तो हानि तो घटती है, तो 100 माइनस हानि बटा 100 और गुणा करते हैं हमें क्रय मूल्य के साथ। इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए 100 माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि हानि थी 4%। 100 माइनस 4 बटा 100 और गुणा क्रय मूल्य था वो 8,000 रुपये। 100 में से 4 घटाने पर 96 बटा 100 गुणा 8,000। 2 जीरो से हम इन 2 जीरो को काट देंगे। अब हमें करना है 96 को 80 से गुणा, 96 को 8 से गुणा करके एक शून्य लगा देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। यानी 96 तो 800 के 32 घटेगा 800 में से, 7,680 रुपये।
तो उसका विक्रय मूल्य प्राप्त होगा हमें 7,680 रुपये, क्योंकि 96 को 8 से गुणा करते हैं 768 प्राप्त होता है। 8 के साथ शून्य था तो वहां भी हमने 8 के साथ शून्य लगा दिया। अब लगाते हैं हमें टीवी के लिए। टीवी के लिए क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये। अब की बार इस पर लाभ वाली कंडीशन है, तो लाभ बराबर 8%। इसमें भी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बटा 100 और गुणा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ के स्थान पर 8 बटा 100 गुणा 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी काटेंगे। आगे वाले पद में हमें प्राप्त होगा बराबर 108 गुणा 80। 108 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 864 प्राप्त होता है। शून्य लगाएंगे। 864 यानी 8,640 रुपये। अब दोनों वस्तुओं को जो बेचा गया है वीसीआर और टीवी, दोनों का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और दोनों का कुल क्रय मूल्य भी ज्ञात कर लेते हैं। यदि हमें विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा और यदि क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें हानि होगी। कुल क्रय मूल्य बराबर वीसीआर का मूल्य प्लस टीवी का मूल्य। वीसीआर का क्रय मूल्य था 8,000 रुपये और टीवी का भी मूल्य था 8,000 रुपये। दोनों का कुल क्रय मूल्य होगा 8 और 8 16,000 रुपये।